हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दिखा रही हूँ दोपहर में किस तरह से मैं अपना टाइम व्यतीत करती हूँ और क्या क्या काम करती हूँ। और मैं अभी दोपहर में अब मैं दोपहर को लंच बना रही हूँ। लगभग ही 12:30 बज चुके हैं और मैं बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ। लंच में बना रही हूँ चावल और हरे मूंग का नमकीन हरे मूंग और कुछ चपातियाँ सेक रही हूँ। और आप सबसे मैं शेयर करूँ किस तरह से मैं दोपहर में बिजी रहती हूँ। दोपहर में धूप लगाने की कपड़े वगैरह सब समेटना और खाना बनाना, लंच वगैरह बनाना, ये सब आपसे मैं शेयर कर रही हूँ कि दोपहर में मैं किस तरह से बिजी रहती हूँ और डेली का दोपहर का काम क्या क्या मैं करती हूँ डेली का, वो सब आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। आम वाले भाई को हटाना पड़ा, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे का फ्लावर सा वो साफ़ करनी हूँ। नीचे की सफाई करती थी, नीचे वाले जो आपको मैं कभी दिखाऊंगी वो मैं किराए में देती हूँ और ऊपर मैं खुद शिफ्ट रहती हूँ। और नीचे का फ्लावर्स मैंने किराए में दे रखा था। कोरोना चल रहा तो रूम खाली करके गए थे, इसलिए मैं काम वाले भाई को लगाई थी। और आज मैं हटा दी उसे क्योंकि वो कई घरों में जाती थी, इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा था। उसे हटाना बहुत ज़रूरी था और मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसे हटा दो थोड़े दिन के लिए और बाद में इसे लगा लेना। तो थोड़ा सा ये कोरोना चल रहा है तो कोरोना में थोड़ी सेफ्टी भी ज़रूरी है। और शुभम की थोड़ी तबीयत थोड़ी तबीयत कभी कभी ख़राब हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा डर भी था। और गुड्डू देख रही है। और मैंने ये लगाई है मेहंदी, ये कल लगाई थी दोपहर में और आप सबको मैं दिखा रही हूँ। मैं ये मेहंदी मैंने खुद लगाई है। कल टाइम में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी और इसलिए थोड़ा सा काम भी नहीं था कल, तो मैंने ये मेहंदी लगाई है कल। और पीछे से ये लगाया, ये पीछे से ये मैंने थोड़ी बहुत बनाई है और आप सबसे मैंने से किया। अब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। चलो ठीक है, ओके ओके बाय। अब दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके हैं और आज मैं लंच में बना रही हूँ मूंग चावल। और मूंग के लिए मैंने पानी डाल दिए। पानी लिया है मैंने 4 गिलास से और एक पाव के पर नान मूंग है। और इसमें डाला है मैंने हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक। हल्दी आधी चम्मच डाला है और इस पानी मेरा एकदम गर्म हो चुका है। अब मैंने मूंग को अच्छी तरह से धो लिया है 2-3 बार साफ़ करके। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं मूंग और इसमें थोड़ा सा घी ऐड करना है और बस इसको उबालना है। मूंग डालने के बाद में अब मैं चढ़ा रही हूँ चावल। और चावल के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया, पानी मेरा गर्म हो रहा है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं घी मैं ले रही हूँ 1 चम्मच, क्योंकि मूंग में घी थोड़ा सा घी डाल देंगे तो टेस्टी बन जाता है। इसमें हल्दी और नमक ही पड़ता है, ये नमकीन थोड़ा सा नमकीन हो जाता है। और ये चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं मूंग। हमारे यहाँ ज़्यादा बार त्यौहार होता है, त्योहारों पर यही रेसिपी बनती है, अच्छी भी लगती है सबको। मूंग चावल सबको पसंद आते हैं। सिखावटी में जब भी होली दिवाली होती है तो स्पेशली यही रेसिपी बनती है मूंग चावल की। और इस तरह से ये आज मैं इसको मूंग चावल बनाने की सोची हूँ। बच्चों को कभी कहना था। अब ये सुबह के मैं बर्तन थे वो सब खाली कर रही हूँ और खाली करने के बाद में कुछ दोपहर के बर्तन हो जाएंगे तो वो भी मुझे क्लीन करने। पानी मेरा गर्म हो रहा है चावल के लिए। अब मैं चावल धो रही हूँ। चावल को 2-3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लें और इसमें चावल डाल रही हूँ। और पानी गई एक तरफ मेरे मूंग बन रहे, दूसरी तरफ चावल भी बन जाएंगे। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ चावल। और चावल को बस 5 या 10 मिनट के लिए उबाल लें और फिर जल्दी में उसे छान लें। इस तरह से चावल एकदम सादा ही बना रही हूँ। मूंग के साथ सादा चावल ही अच्छे लगते हैं और टेस्टी भी लगते हैं थोड़ा सा। और सुबह मैंने इतना कुछ खास नहीं किया था, थोड़ा सा नाश्ता बनाया था बच्चों के लिए। चावल का पानी मेरा उबल गया। अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ और अब मेरे एक तरफ चावल बन रहे हैं और एक तरफ मेरा मूंग बन रहे हैं। और इसमें ये चावलों को एक बार चम्मच से इस तरह से हिला लें ताकि चावल पिंदे पर चिपके न। और इसमें आधी चम्मच घी की डाल दें और ये चावल थोड़ी देर में बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये मैं सुबह बनाया था नाश्ता बच्चों के लिए। और मेरे हस्बैंड जब तक सोफे पर सो रहे हैं, गुड्डू अपना टीवी देख रही है। और सुबह में अगर आप देख रही हो ये तो फ़ोन के लग रहा है, ये ज़्यादा फ़ोन पर ही लगे रहता है। और अब ये फ़ोन देख रहा है और सब बच्चे अपने अपने काम कर लगे रहते हैं। और दोपहर में थोड़ा रेस्ट भी हो जाता है ये लंच वगैरह करके।
मूंग चावल तो मेरे बन रहे हैं एक तरफ, और अब मैं किचन में बर्तन लगा रही हूँ। ये सुबह मैंने क्लीन किए थे, नाश्ता वगैरह के हैं, और इनको बर्तनों को अब लगा करना है। और दूध को मुझे फ्रीज़ में रखना है, तो क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है तो इसे थोड़ा सा फ्रीज़ में रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या है कि बाहर रख कर मैं भूल जाती हूँ तो दूध मेरा ख़राब हो जाता है। तो इसे मैं अब फ्रीज़ में, थोड़ा ठंडा हो गया दूध, अब मुझे फ्रीज़ में लगाना है और बाद में दिन भर चल जाए। अब मैं कर रही हूँ बर्तन क्लीन, क्योंकि थोड़े बर्तन हो गए थे कि जब भी कोई काम करते हैं तो किचन में तो बर्तनों का तो हो ही जाता है। और अब मैं प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर रही हूँ साथ साथ ही। मैं क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म हाथों हाथ साफ़ कर लेती हूँ ताकि गंदा ना होए, और जब भी किचन में काम होता है तो प्लेटफॉर्म क्लीन करके ही फिर बाद में काम करती हूँ। अब मैं जो सुबह मूंग चावल के थे डब्बे वो खाली हो चुके थे, इनको मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जब भी किचन में कोई डब्बा खाली होता है तो तुरंत क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, ताकि डब्बे साफ़ सुथरे रहे और ये गंदे भी न रहें। तुरंत साफ़ करने से डब्बे एकदम साफ़ सुथरे रहते हैं, और होली दिवाली में साफ़ सफाई करने में आसानी भी हो जाती है। और अब मैं बर्तनों को क्लीन कर रही हूँ, और गुड्डू अपना काम कर रही। गुड्डू कुछ बीच बीच में आकर चावलों को देख रहे, क्योंकि चावलों को चम्मच की सहायता से हिलाना पड़ता है ताकि ये वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। और चावल बनने में टाइम तो नहीं लगता है, 10 मिनट टाइम लगती है लगभग। और चावल मेरे लगभग बन चुके हैं। मूंग एक तरफ मेरे मूंग बन रहे हैं और गुड्डू बीच बीच में आके देख रही है। बर्तन मैंने क्लीन कर लिए हैं और मूंग चावल भी बनकर तैयार हो चुके हैं, और अब हम करेंगे लंच बैठकर। और कुछ किचन का तो हो गया लगभग ही, और अब बर्तन खाने के बाद में होएंगे। चावल तो बनकर तैयार हो चुके हैं, और अब मैं बना रही हूँ चपातियाँ। कुछ चपातियाँ सेक रही हूँ शुभम के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा होता है, चावल मूंग में थोड़ा मीठा डलता है तो ये थोड़ा कम ही पसंद आता है। और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। सुबह आटा तो मैं सुबह लगा कर ही रख लेती हूँ, जब भी इच्छा होती है तो बना कर दे देती हूँ बच्चों को रोटियाँ वगैरह। और अब मैं रोटियाँ बना रही हूँ। बर्तन थोड़े बहुत हुआ तो क्लीन कर लिए, और दूध मैंने अब फ्रीज में लगाना है। और ये सुबह का आटा था, इसको थोड़ा सा गूंदना पड़ता है, क्योंकि तो इसको फ्रीज में रख देती हूँ तो थोड़ा टाइट भी हो जाता है और सूखा सा हो जाता है, इसको गूंदना पड़ता है। और अब मैं सेक रही हूँ चपातियाँ। इस तरह से दोपहर का काम होता है किचन का, और लंच वगैरह बनाना। और कुछ अब गर्मियों का मौसम है तो बाहर तो निकलना इम्पॉसिबल हो रहा है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम होता है तो वो कर लेते हैं, जैसे पेंटिंग वगैरह, बच्चों का कार्डबोर्ड का हेल्प, उनकी हेल्प करवाना। तो थोड़ा सा बहुत रेस्ट भी हो जाता है। सुबह के जो कपड़े धोए थे वो समेटना, इस तरह से ये दोपहर का मेरा काम होता है। और व्यस्त रहता है दोपहर, चाहे सुबह हो चाहे दोपहर हो, शाम को ये कुछ ना कुछ तो काम निकलता ही रहता है किचन के अंदर। और अब मेरे हस्बैंड उठ गए हैं और बच्चे दोनों टीवी देख रहे हैं, क्योंकि अब लंबा भी समय चल रहा है, थोड़ा सा दिन बड़ा होता है तो वो काटना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अब 2 दिन से ज़्यादा भी गर्मी हो रही है। अब आपको मैं दिखा रही हूँ शुभम के कुछ कार्डबोर्ड के आइटम्स। ये घर पहले बनाया था, बहुत दिन पहले बनाया था, और आप देख सकते हो कितना प्यारा और ब्यूटीफुल घर बनाया है। और ये आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। और अभी तो कुछ दिनों पहले ही ये बनाया था, ये यूट्यूब चैनल पर डाला था, और बहुत ही सुंदर लगता है डेकोरेशन आइटम बनाने में। और ये अभी बनाए हैं कार्डबोर्ड की बनी हुई वैगन, वार्गो वैगन है, और बहुत ही प्यारी है, इसलिए आपसे शेयर करी। इसको बनाने में 2 दिन लगे थे। कार्डबोर्ड का बना हुआ है और इसके कलर वगैरह करके फिनिश किया है, इसलिए मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और इस तरह से ये कार्डबोर्ड का आइटम्स खूब सारे बनाता है, और जब भी टाइम मिलता है वो पढ़ाई के साथ साथ ये भी काम कर लेता है, अपना चैनल चलाता है, यूट्यूब चैनल। अब लंच बनकर तैयार हो चुका है। हम सब बैठकर लंच करेंगे, और लंच करने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट हो जाएगा, और मुझे अब कपड़े भी समेटने हैं।
अब मैं कपड़े सुबह धोए थे वो समेटने हैं मुझे, और लंच हमारा फिनिश हो गया और सब अपने अपने काम में बिजी हो गए, रेस्ट कर रहे हैं सब। और अब मैं कपड़े समेट कर फिर मुझे थोड़ा बहुत रेस्ट करना है। थोड़ा अब गर्मियों में कपड़े जल्दी ही सूख जाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है तो टाइम नहीं लगता है, तो इसे पूरा दिन रखना, कपड़ों ख़राब भी हो जाते हैं, तो घंटे 2 घंटे में ये कपड़े सूख कर तैयार हो जाते हैं। अब मैं समेट रही हूँ, बैठ कर थोड़ा टीवी भी देख रही हूँ। और आज थोड़े कपड़े थोड़े ज़्यादा हो गए थे, बेड की बेडशीट और दीवान की बेडशीट वगैरह धोनी थी, तो आज मैं बेडशीट भी धोई है। और कुछ मैं कपड़े डेली नहीं धोती हूँ, एक दिन छोड़ एक दिन धोती हूँ, थोड़ा ज़्यादा होते हैं दूसरे दिन, क्योंकि एक दिन मैं पोछा झाड़ू का काम रहता है, दूसरे दिन मैं कपड़े धोती हूँ। पोछा तो वैसे डेली लगता है, तो परंतु नीचे भी मुझे सफाई करनी पड़ती है, तो बाई को मैंने हटा दिया थोड़े दिन के लिए, और इसलिए थोड़ा ज़्यादा काम बढ़ गया। और अब कपड़े समेट कर पूरे बाद में थोड़ा रेस्ट करना है, और बेडशीट वगैरह सब ये सेट कर रही हूँ, और इन्हें बेड में लगाना है, अपनी जगह सारे कपड़े सेट करने हैं। और शुभम का ये मेरे हस्बैंड तो सो गए, रेस्ट कर रहे हैं, और गुड्डू शुभम अपना काम कर रहे हैं। इस तरह से मैं दोपहर का काम आप सबसे मैंने शेयर किया है। और दोपहर में लंच बनाना, रसोई साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, और कुछ सुबह के कपड़े थे वो समेटना, तो दम समेटना और रेस्ट करना, कुछ एक्स्ट्रा काम हो तो वो भी करना। और अब गर्मियों का मौसम चला है, तो अब तो लॉकडाउन भी चला, तो मार्केट का हाथ इतना काम नहीं होता, बाज़ार भी जाते हैं, और कुछ सामान वगैरह ख़रीदना भी हो जाता है। दिल्ली तो नहीं जाते हैं, परंतु कोई काम निकल ही जाता है। और इस तरह से दोपहर का काम मैंने शेयर किया है आप सबसे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।